वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, आई एम श्योर आप सब जानना चाहते हैं। हमारे साथ है आप सबकी दिलों की धड़कन उनसा शाह। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। बेहतरीन। आपको भी देखे कहते हैं, कैसे पता चला आज मैंने ब्लैक वेयर मैं कहने वाला था, देखिए ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। जो अच्छे दानिश्वर दिमाग होते हैं ना, वो एक जैसा ही सोचते हैं। यानी कि दोनों दानिश्वर हैं। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। और इतनी बार हमारे सेट पे ऐसा होता है कि हमारी जो टीम है, जो आप लोग नहीं देख सकते, वो लोग भी, हम लोग सब कभी कभी इतने ज्यादा सेम कलर्स पहन के आ जाते हैं, अनयूजुअल कलर्स भी होते हैं, तो वो भी सरप्राइज हो जाते हैं। हाँ, और आपने सुबह सुबह जो चाय बनाई है वो गरम मसाले वाली। हाँ। अब लेकिन ये मुझे बताएं, ज्यादातर लोग जो है चाय तो पीते हैं, एंजॉय करते हैं ज्यादातर घरों में, लेकिन जो लोग चाय नहीं पीते जैसे मैं हूँ, तो क्या कॉफी में हम ये डाल सकते हैं? बिल्कुल कॉफी में मत डालिएगा, क्योंकि देखिए दालचीनी की तासीर गर्म होती है। अच्छा। काली मिर्च की तासीर गर्म होती है। कॉफी खुद एक बहुत ही, उसमें कैफीन का कंटेंट हाई है, और दूसरा एक गर्म मशरूब है ऑलरेडी कॉफी। तो आप ये सारी चीजें पानी में अगर बनाएंगे तो एक बड़ा अच्छा कावा तैयार हो सकता है। बट आई डोंट थिंक आपको कॉफी के साथ इतना एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अगर आप ब्लैक कॉफी पी रही हैं तो यू कैन टेक इट। लेकिन अगर कराची में है तो ठीक है, नॉर्मल वेदर होता है। लेकिन अगर जहाँ पे जैसे मरी है, इस्लामाबाद है, आई थिंक कॉफी के साथ आपको मैसअप नहीं करना चाहिए। दूध में जैसे बॉईल करके नहीं? हाँ, दूध में कर सकते हैं आप। दूध, क्योंकि मैंने दूध में बनाई थी। आप दूध में बनाए वो चाय जो मैंने अभी बनाई थी, लेकिन आप पानी में बना सकते हैं। लोग चाय नहीं पीते, और कॉफी अगर आप पी रहे हैं तो आई थिंक कॉफी एक बजाते खुद एक बड़ी गरम है। सही, ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त है। हम लोग अपना हॉरोस्कोप स्टार्ट करते हैं। अलबत्ता एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लोग अपना वेट लॉस करने की तरफ जा रहे हैं तो दिन में अगर आप 2 ब्लैक कॉफ़ी पिए हैं, अमेरिकानो जो होती है विद स्लाइट लेमन इन इट, तो वो बहुत ज़्यादा असर करता है। हाँ, सही, ठीक है। चलें अब स्टार्ट करते हैं एरीज से। और अगर आप अपनी स्किन अच्छी सॉरी आज जो है ना यही सारी बातें होंगी और हॉरोस्कोप लगता है रह जाएगा, तो हम जो है ना असफर की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते और एरीज से स्टार्ट करते हैं। आने वाला सब तमाम स्टार्स के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? एरीज के लिए रिलेशनशिप में तो काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अगर आपने कुछ अरसे से इश्यूज़ चल रहे थे आपके घर में, आपके पार्टनर के साथ, या फैमिली मैटर्स अच्छे नहीं चल रहे थे, तो वो मुझे ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रोथ नज़र आ रही है। काफ़ी ख़वातीन जो कंसीव करना चाहती हैं तो ये बेस्ट टाइम है कि आप कंसीव कर सकती हैं, और मेल के लिए भी यही है कि अगर आपकी जो पार्टनर है कंसीव करना चाहती हैं, घर में औलाद की आपकी ख्वाहिश है, तो ये टाइम जो है वो बेस्ट टाइम है। यहाँ पर एरीज़ वालों के पास खूब पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, जो काफ़ी अरसे से आपने मेहनत की थी अपने फाइनेंसिस को स्टेबल करने के लिए, या बिज़नेस आप रन कर रहे हैं, या आपकी जॉब है, तो मुझे इस हफ्ते पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। या आपकी सैलरी बढ़ सकती है, या बिज़नेस इंक्रीज़ हो सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट आपने की है तो वो भी आपको गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। एरीज़ के बाद है टॉरस। टॉरस के लिए भी बहुत स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। एक तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, आप खुद अपने फ़ैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं। शादी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे टॉरस के लिए, वो मुझे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी शादी के चांसेस, यानी कि प्रपोजल्स, अच्छे प्रपोजल, पॉजिटिव प्रपोजल्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। लव मैरिज के भी टॉरस के लिए चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर और हो सकता है कि टॉरस के लिए कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते आ सकता है। काम के हवाले से थोड़ी सी पोजीशन टॉरस की वीक रह सकती है, काम में दिल नहीं लग रहा, थोड़ा सा लेज़ी फील कर सकते हैं, नींद की कमी भी नज़र आ रही है। और अगर आपको कोई अहम फ़ैसला टॉरस इस हफ्ते लेना चाहते हैं, आप अपनी बिज़नेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, तो फिर आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, आपके जो भी आप फ़ैसला लेना चाहते हैं। टॉरस के हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। शाइस्ता की कॉल थी लेकिन ड्रॉप हो गई। शाइस्ता, यू कैन कॉल बैक अगेन जी। ओके, जेमिनी के लिए बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी नज़र आ रही है, द सन की एनर्जी है, तो रिलेशनशिप में, लव में, मैरिज इश्यूज़ आपके सॉल्व होने वाले हैं, आप छाए रहेंगे, घर में काफ़ी ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है।
हैप्पीनेस नज़र आ रही है, आपके अंदर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते। जेमिनी वाले दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कोई ऐसा इवेंट पे जा सकते हैं, शादी की तकरीब भी हो सकती है, कोई भी इश्यूज़ आपके चल रहे थे, ब्रेकअप्स चल रहे थे आपके, तो वो दोबारा से पैचअप हो सकता है। उसके बाद जो है बस थोड़ी सी जेमिनी वालों को केयरफुल होना चाहिए। आपकी जो भी कैश है, ज्वेलरी है, डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपकी कीमती चीज़ें हैं, उनको आपने जहाँ पे भी रखें हिफाजत से रखें, अदरवाइज़ चोरी का भी ख़दशा है। अगर काफ़ी सारे जेमिनी सोच रहे हैं जॉब स्विच करने के बारे में या कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में, तो थोड़ा सा आपने सोच समझ के फ़ैसला करना है, अदरवाइज़ आपको कोई लॉस भी हो सकता है। जेमिनी के बाद है कैंसर। कैंसर के लिए भी शादी की एनर्जी नज़र आ रही है और स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। मुझे अरेंज मैरिज की तरफ ज़्यादा कैंसेरियंस के चांसेस नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा प्रपोज़ल आए जो आपकी फैमिली से उसका ताल्लुक़ हो, या आपके कोई स्ट्रेंजर नज़र नहीं आ रहा, कोई अननोन प्रपोज़ल नज़र नहीं आ रहा। बाकी हो सकता है इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है, पैसा आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई रिग्रेट, कोई पछतावा भी आपको हो रहा है। आपने शायद पास्ट में कहीं इन्वेस्टमेंट की है, कोई जॉब की है, तो आप वहाँ पर जो है अब आपको पछतावा हो रहा है, काश मैं वो काम ना करता तो मेरे लिए बेहतर होता। तो पुरानी कोई मेमोरी भी नज़र आ रही है, फील हो रही है कि पुरानी कोई यादें आपको याद आएंगी। तो वक्त हो जाता है, खबरदार हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। इसी हॉरोस्कोप को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आफ्टर द ब्रेक। कल मिले रे हमका भूल गए आज रे, दगाबाज रे दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, दगाबाज 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 रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे थे मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा ये शेफ मुनीजा नहीं चाहती कि आपको पता चले, क्योंकि अपने 500 सवाल लेके उनसा के सर पे ऐसे सवार हैं जैसे काले बादल कभी कभी हमारे शहर के ऊपर सवार हो जाते हैं। आपने भी काला पहन लिया। देखिए, काले बादल जब छाते हैं ना तो बरसात होती है, और बरसात का मौसम बहुत हसीन होता है। वाह वाह, क्या बात कह ओके, आप कहते हैं शेफ मुनीजा आपने भी आज सेम कलर पहना है। हाँ, मैं दरअसल ना मैं देख रही थी और जो है कि असफर ने और उनसा ने क्या पहना, तो मैं भी वही पहन के नहीं, आप सीरियसली देख के पहन के आइए। नहीं नहीं, मजाक है। इट्स अनबिलीवेबल, कभी कभी कैसे हम लोग सारे एक कलर्स पहन लेते हैं, क्योंकि आई थिंक वो सब एक ही डायरेक्शन में हम सोच रहे होते हैं। बिल्कुल। सेगमेंट कर लें। हाँ हाँ, उनसा चले बताइए आप। मुझे लगता है मुनीजा जो दिल चाह रहा है उनका कि आज कार्ड्स वो करें। चलो मैं निकालूं, देखते क्या कार्ड निकलता है। नहीं, ये मेरा काम है। सुने, ये यहाँ तोता फाल नहीं चल रहा कि तोता उठाएगा और फिर मुनीजा मुझे कहेगी तुम किचन में चली जाओ। चलो मैं किचन में जा रही हूँ, आप लोग निकालो। चलो अच्छा, हमने लास्ट जो हॉरोस्कोप हमने किया था वो था कैंसर का, और अब हम आते हैं लियो से। कितनी अच्छी मेमोरी है, मुझे ऐसा लग रहा था कि भूल जाएंगे। अच्छा, लियो के लिए जिनका स्टार लियो है उनके लिए रोमांटिक वीक रहेगा। मुझे लगता है कि अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या कम्युनिकेशन नहीं है, कोई ब्लॉक है, बातचीत नहीं है, सेपरेशन है, तो दोबारा से पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप में हार्मनी इन पार्टनरशिप नज़र आ रही है। कोई अच्छा सा प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है। शादी की तरफ बातचीत आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और लव मैरिज के भी काफ़ी लियो वालों के चांसेस नज़र आ रही हैं। तो लव लाइफ रिलेशनशिप बहुत अच्छा पॉजिटिव रोमांस नज़र आ रहा है। लियो के बाद है लियो के कैरियर फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, कोई आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे ये ब्लेसिंग्स की एनर्जी भी नज़र आ रही है। लियो वालों के ऊपर काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स भी हैं, उनके साथ ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं हैं उनके साथ, और दुआओं की वजह से उनके तमाम काम जो है वो आसान होते हुए नज़र आ रहे हैं। लियो के बाद है वर्गो। वर्गो वालों के लिए
अगर आपके कोर्ट वगैरह में कुछ केसेस चल रहे हैं तो वो उसमें फेवर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, रिलेशनशिप बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आपने कोई भी अगर लव या शादी से रिलेटेड कोई भी अगर अहम फैसला लेना चाहते हैं तो बहुत वाइजली आपने लेना है, समझदारी से लेना है, जज्बात में आकर, इमोशंस में आकर नहीं कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं लेंगे, वरना आपको कोई पछतावा भी हो सकता है। काम में थोड़े वर्गों के लिए कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, काम में रुकावटें नज़र आ रही हैं, टाइम वक्त पर काम नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है, स्ट्रेस नज़र आ रहा है, हेल्थ इश्यूज़ भी वर्गों वाले फेस कर सकते हैं, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। वर्गों के बाद है लिब्रा। लिब्रा वालों को जो है वो आने वाले हफ्ते में थोड़ा इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके आप हर वक्त परेशान रहते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, प्रॉब्लम्स हैं, आपके पर्सनल लाइफ इश्यूज़ हैं, तो मुझे आपको इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, फ्यूचर को लेके हर वक्त सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। तो ये याद रखिए कि आपके साथ अगर मुश्किलात हैं आपकी ज़िंदगी में तो सपोर्टिंग कार्ड भी इसको कहते हैं कि अल्लाह की सपोर्ट आपके साथ है, चाहे आपके साथ कोई भी नहीं है लेकिन आपके साथ कुदरत की सपोर्ट है। चॉइसेस नज़र आ रही हैं लिब्रा के लिए, वर्क से रिलेटेड, कैरियर, जॉब से रिलेटेड कुछ नई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं, ग्रोथ नज़र आ रही है, फ़ायदा कारोबार में भी होगा लिब्रा को। लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियन। हमारे साथ है अस्मा रावलपिंडी से, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्मा, क्या सवाल है आपका? मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी का नाम मैंने ईमान फातिमा रखा था, लेकिन मुझे किसी ने कहा इसका नाम चेंज करे तो मैंने दुआ फातिमा रख दिया। दुआ फातिमा। इसको जी दुआ फातिमा। इसको ना स्टडीज में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। क्या एज है दुआ फातिमा की? जी एज क्या है? जी इनकी एज 16 साल है। 2007 में इनकी पैदाइश हुई है। ओके, ठीक है, मैं देख लेती हूँ। दुआ फातिमा की जो है वो देखिए बच्ची में मैच्योरिटी नज़र आ रही है, मैच्योर नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं, स्पेशली जो है वो स्टडी को लेके, अपनी एजुकेशन को लेकर। जैसे ही एग्ज़ाम्स आते हैं तो वो स्ट्रेस उनको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, बर्डन फ़ील होता है, स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। कभी बहुत अच्छा भी उनकी स्टडी होगी, कभी जो स्टडी जो है वो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। उनको जो सब्जेक्ट्स पसंद हैं कोशिश करें कि वो ही सब्जेक्ट्स हों उनके, तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी उनके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा वजीफ़ा है, वो ये है कि बिस्मिल्लाह शरीफ जो है पूरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा आप रोज़ाना पानी पे दम करके बच्ची को पिलाइए। इंशाल्लाह उसकी मेमोरी भी तेज़ होगी और उसका पढ़ाई में, स्टडी में दिल भी लगेगा। और एक चीज़ और अस्मा, के बच्चों को कभी भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि तुमने फर्स्ट ही आना है, तुमने हमेशा अच्छा परफॉर्म करना है। बच्चों को बताइए ज़रूर, लेकिन उनसे कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि हम लोग कभी कभी अपने बच्चों को बहुत प्रेशराइज करके कंफ्यूज कर देते हैं और बच्चे अपना गोल अचीव करने की जगह आपको खुश करने में लग जाते हैं। ऐसा मत कीजिएगा बच्चों के साथ, उनको समझिए, उनके साथ खेलें कूदें और उसको बहुत लाइटली उसको एक्सप्लेन करें, तो आई एम श्योर आपकी कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका जो बच्चा है वो परफॉर्म करेगा। हमारे साथ आबदा है फ्रॉम गुजरात, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबदा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप कैसी है, खैरियत से हैं? क्या सवाल है आपका? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी, बेटी का नाम प्लीज़ बताइए। यशल बेटी का नाम है। मिशल, ठीक है। सवाल? हाँ जी, यशल। यशल। 9 जून 9 जून, ठीक है। और आपका सवाल क्या है? 2000 2000 में पैदा हुई है वो? जी हाँ जी, सन 9 2000 जून 2000। जी, क्या सवाल है आपका? 3 बजे का टाइम है अच्छा, और गुजरात में पैदा। ठीक है। पूछना क्या आपका चाह रही सवाल स्टडी के बारे में। किसके बारे में? शादी के शादी के बारे बारे में? में। शादी के बारे में। ओके, ठीक है। यशल की शादी के बारे में देख लेते हैं।
शादी को लेके या तो आप डबल माइंडेड बहुत रहती हैं या आपकी बेटी जो है वो डबल माइंडेड रहती है। शादी से रिलेटेड भी काफ़ी पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं, जैसे स्टडी है तो ये यहाँ पे भी मुझे वही सिचुएशन नज़र आ रही है कि हो सकता है कि उसकी चॉइस कुछ और हो और या वो इस वक्त मुझे शादी के लिए रेडी नज़र नहीं आ रही। खैर 2 साल का टाइम पीरियड नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह उनकी शादी हो जाएगी। 2024 में उनका शादी का टाइम स्टार्ट हो रहा है, जनवरी से इंशाल्लाह इसी ईयर में आप शादी हो जाएगी 2024 में जी। और शादी को लेके आप प्लीज़ इतना ज़्यादा आपको जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये जो कहते हैं जोड़े आसमानों पे बनते हैं, उसी तरह एक वक्त मुतय्यन होता है हर चीज़ का। तो बच्ची को प्लीज़ प्रेशराइज मत कीजिए, उसको और चीज़ों में लगाइए, तालीम में लगाइए, कोई हुनर सिखाइए, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये हमारे आने वाले मुल्क का, हमारे आने वाले वक्त का मुस्तकबिल है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। इनको सिर्फ इन चीज़ों में मत घसीटते रहिए कि तुम्हारी शादी हो जाए और शादी नहीं होगी तो तुम किसी काम की नहीं हो, ऐसा मत बताइएगा। बच्ची को पढ़ाएं लिखाएं, शादी भी उसकी ज़रूर करें, लेकिन उस बच्ची को एक खुद मुख्तार इंसान बनाने के बाद। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो से। और स्कॉर्पियो के लिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है स्कॉर्पियंस के लिए। बच्चे की पैदाइश भी, यानी कि ये भी गुड न्यूज़ हो सकती है। कोई किसी दोस्त का मैसेज, कॉल, उससे कम्युनिकेशन, बातचीत हो सकती है। कोई नया दोस्त भी स्कॉर्पियंस का बन सकता है। बच्चों को टाइम दीजिए, अगर आपके बच्चे हैं या अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं तो थोड़ा सा वक्त बच्चों के लिए ज़रूर निकालिए। बच्चों की स्टडी, बच्चों की क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, थोड़ा सा टाइम बच्चों की तरफ ज़रूर दीजिए। पेशेंस का कार्ड भी है। अपने कैरियर, बिजनेस में अगर आपको ग्रो करना है तो अपने काम में पेशेंस ज़रूर लेकर आइए, अपने अंदर पेशेंस लेकर आइए, अपनी चीज़ों को बैलेंस कीजिए। अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने का टाइम पीरियड है स्कॉर्पियंस के लिए। थोड़ी सेविंग की भी ज़रूरत है, अगर कुछ प्लान कर रहे हैं ट्रैवलिंग वगैरह तो वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस। हमारे साथ है शमीम कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शमीम। वालेकुम सलाम सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक मेरा बेटा है 11 साल का जी, नाम मोहम्मद शाहजेब खान है, वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता, बार बार फेल हो जाता है 2 बार। एक मेरी बहन है 35 साल, उसकी शादी नहीं हो रही। अच्छा, बहन 35 साल है, उनकी शादी नहीं हो रही है। बहन का क्या नाम है आपकी? मुनज़्ज़ा कुलसूम। मुनज़्ज़ा कुलसूम। और बेटे का नाम है मोहम्मद शाहजेब। शाहजेब खान। मोहम्मद शाहजेब खान। और बेटे की क्या उम्र है? बेटे की उम्र 11 साल है। 11 साल है, ठीक है। 11 साल है जी। अच्छा, हाँ, बार बार फेल हो जाता है। फेल हो जाता है, ठीक है। 11 साल तो उम्र है बच्चे की, लेकिन कार्ड में ऐसे है कि मेंटली वो डिस्टर्ब है या छोटी छोटी बातों पे घर में कुछ प्रॉब्लम आती है या घर में कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा रहता है आप दोनों के दरमियान, या कुछ ऐसे, या आप दोनों जो है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी बात को लेके, इसलिए भी वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है और उसका पढ़ाई में जो है वो दिल नहीं लग रहा है बच्चे की। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक छोटा सा वजीफ़ा बताया था, आप वो पढ़ सकती हैं। बिस्मिल्लाह शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी 786 टाइम्स आप पानी पे दम करके बच्चे को पिलाइए, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का और आपको आपकी बहन मुनज़्ज़ा कुलसूम के बारे में हम बताएंगे ब्रेक के बाद। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए, जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमें कॉल करके पूछा था कि उनकी जो बहन है उनका नाम है मुनज़्ज़ा कुलसूम, उम्र है 35 साल और शादी का प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही। जी उनसा ठीक है, देखिए आबदा आपकी जो बहन है उनकी लिए कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव हैं और ज़रूर कोई कुदरती रुकावट है, इस वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है। लेकिन आगे मुझे शादी बिल्कुल चांसेस हैं, लेकिन अभी स्लो एनर्जी नज़र आ रही है, एकदम से शादी अभी भी नज़र नहीं आ रही। 2 साल का टाइम पीरियड अभी भी मुझे नज़र आ रहा है। 2024 या 2025 में इनकी शादी के चांसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन शादी ज़रूर होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं सैजिटेरियस की तरफ। सैजिटेरियस हो गया था कैप्रिकॉन।
नहीं सेक्रेटरीज नहीं हुआ। नहीं हुआ है, ठीक है। सेजिटेरियस के लिए रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स, मुश्किलात इस हफ्ते फेस कर सकते हैं। कुछ नया स्टार्ट हो सकता है कहीं ऐसी जगह पे शादी हो रही हो जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े शुरू में, यानी कि आपके जो लाइफ की जो बिगनिंग है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ वाली हो सकती है। थोड़ा हार्ड टाइम सेजिटेरियस वालों की लव में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ब्रेकअप या सेपरेशन के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग भी है, कोई सफ़र पर आप जा सकते हैं काम से रिलेटेड, या आपका काम कहीं आउट ऑफ पाकिस्तान भी अब्रॉड में कोई ऐसा काम आपका स्टार्ट हो सकता है। और सेक्टेरियस के बाद है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप में टाइम देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। आपका माइंड कभी घर पे होता है, कभी काम की तरफ होता है, कहीं कहीं और भी होता है। तो अपने रिलेशनशिप में या घर में अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा टाइम दें और ख़ुद को भी टाइम दें, क्योंकि कहते हैं कि दूसरों का ख्याल रखने से पहले अपना ख्याल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ़ लव या सेल्फ़ केयर। कैप्रिकॉन के लिए काम में न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। कोई नया काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त। अगर इस वक्त आपका कैरियर स्टार्ट हुआ है, स्टडी आपकी ख़त्म हुई है, या आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी कैप्रिकॉन के लिए बेस्ट टाइम है बिज़नेस के लिए। एक्वेरियस के लिए जो है रिलेशनशिप में स्लो एनर्जी नज़र आ रही है। आपने रिलेशनशिप में बहुत एफ़र्ट्स की हैं, प्रॉब्लम्स भी देखी हैं, मुश्किलात भी देखी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ आपने बहुत ज़्यादा किए हैं, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप जो है वो वैसे नहीं चल रहा जैसे आप लोग चाहते हैं, या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वैसे ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है एक्वेरियस के लिए स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में आहिस्ता आहिस्ता आएगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। थोड़ा सा पेशेंस रखें, जल्दबाजी नहीं करें, जल्दबाजी में कोई ऐसा फ़ैसला मत कीजिएगा कि बाद में आपको पछतावा हो। काम में एक्वेरियस के लिए काफ़ी पैसा, प्रमोशन नज़र आ रही है, सैलरी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कहीं आपने इन्वेस्टमेंट अगर की है इस हफ्ते तो आपको उसका जो है वो काफ़ी गेन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, पैसा आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। ये बेस्ट टाइम है अगर एक्वेरियस कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। पाइसेस लास्ट ज़ोडिएक साइन है, कोई गुड न्यूज़ पाइसेस के लिए आती हुई नज़र आ रही है। बच्चे से रिलेटेड बच्चे की पैदाइश भी हो सकती है, या अगर किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ नाराज़गी हो गई है, नो कम्युनिकेशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो भी आपकी कम्युनिकेशन दोबारा से स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। किसी की खबर भी मिल सकती है, कोई दोस्त ऐसा है जो काफ़ी अरसे से आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं तो उनकी कोई न्यूज़ भी मिल सकती है, उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल हो सकती हैं। स्पाइसेस के काम में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जो आपको जो है ट्रैप कर रहा है, या आपको जो है फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। तो बहुत केयरफुली पैसा लगाना है। कोई बिज़नेस अगर किसी को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने कारोबार में तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, वरना आपको धोखा मिल सकता है। अच्छा, हमारे साथ है शमीम फ्रॉम फैसलाबाद, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शमीम। हेलो, और कॉल ड्रॉप हो गई जी। ओके, तो स्टार्स तो हो गए हैं जी। आप कुछ पूछना चाहते हैं मैं ये स्पेशल? पूछ रहा था कि आप जिस तरह भी वो बता रही थी वजीफा जी, जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टडी के का, लिए, जी, वो स्टडी के लिए है या वो वैसे भी उसको पढ़ सकते वैसे हैं? तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो बच्चे हैं, जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, या जो बच्चे वीक हैं, जिनकी मेमोरी वीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी नया साल स्टार्ट होने वाला है, हर किसी को अपने जो है रेजोल्यूशन सोचने चाहिए। और वैसे भी 2023 अगर हम कैलकुलेट करें तो 7 नंबर बन रहा है, तो 7 रेजोल्यूशन ज़रूर होने चाहिए। हमेशा हम सोचते हैं ना कि ये हम करेंगे अगला आपने साल अपनी नया। 7 रेजोल्यूशंस सोच ली हैं? नहीं सोचे नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ। मैं भी तकरीबन 30 तारीख तक सोच लूंगा। सोच रही है ना? 7 रेजोल्यूशन, एक तो हर 30 तारीख तक हो एक तो नए जाएगा। साल को लेकर आपको पता है हर इंसान की एक रेजोल्यूशन होती है, रेजोल्यूशन जो कि मैं कम से कम भी मैं अगर कम से कम भी कहूँ तो 60-70% लोगों को मैं जानता हूँ जो सोचते हैं हर नए साल जिम ज्वाइन करेंगे, जिम ज्वाइन और करेंगे, फिर शुरू का 1 महीना जाते हैं और फिर वो रेजोल्यूशन खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसे जिम जाएं या फिर वॉक कर लें, अपनी डाइट जो है वो हेल्दी रखें। आई थिंक सेल्फ डेवलपमेंट तो करते रहने सबसे चाहिए। पहले खुद से स्टार्ट करना चाहिए। अगर दूसरों के ख्याल रखने हैं तो खुद से। अच्छा, हमारे साथ तस्नीम है ननकाना साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम। पढ़ाई से नहीं, दिल नहीं लगाता। जी जी हेलो।
हेलो जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम तस्नीम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक भाई, किसी अपने हालात घर के बारे पूछना है। जी जी बताइए। हालात नहीं कुछ बेहतर जा रहा है। अच्छा, हालात ख़राब है। तस्नीम आपका पूरा नाम क्या है? तस्लीम बीबी। हालात आपके बिल्कुल देखिए, एनर्जी भी ऐसे ही आ रही है, हैंगमैन का कार्ड है। आपने ज़िंदगी में बहुत परेशानियां, तकलीफ़ें, कॉम्प्रोमाइज़ देखे हैं, अभी भी हालात मुझे अच्छे नज़र नहीं आ रहे। आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस है और आप बहुत ज़्यादा देखें, आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन आप जो हैं सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाती हैं। आप परेशान हो जाती हैं, वहीं पर स्टक हो जाती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं। लेकिन उससे निकलने का भी कोई ना कोई, जब अल्लाह ताला कोई परेशानी देता है तो निकलने का कोई रास्ता भी होता है। लेकिन हम हमेशा परेशानियों की तरफ देखते हैं, कंप्लेंट्स करते रहते हैं, लेकिन उसकी तरफ नहीं देखते जो आपकी डायरेक्शन मिल रही है। रास्ता नज़र आ रहा है, चीज़ें बेहतर होंगी। ये साल आपका अच्छा वाकई नहीं गुजरा है, लेकिन आप अपने नया साल शुरू हो रहा है, न्यू बिगिनिंग करें अपने लाइफ की। 2022 जैसा भी गुजर गया हर किसी का, लेकिन अब 2023 से चीज़ें बेहतर करें। आपके लिए एक छोटा सा वजीफ़ा है, सूरह वाक़िया पढ़िए असर और मगरिब के दरमियान, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ, और सूरह वाक़िया एक मरतबा रोज़ाना आप ज़रूर पढ़ना है। उसके साथ साथ जो एक बेस्ट वजीफ़ा भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन हमारी तमाम परेशानियों का जो सलूशन है वो है दुरूद पाक। दुरूद पाक में इतनी ज़्यादा बरकत है कि हम शायद इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप दुरूद शरीफ पढ़ें, जितना भी पढ़ें, कोई उसको काउंट नहीं करें। उठते बैठते, वज़ू बावज़ू आप दुरूद शरीफ पढ़ें, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। ज़बरदस्त, ठीक है। और उनसा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank थैंक यू you. वेरी मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप उनसा से ज़ाती तौर पे बात करना चाहते हैं या अपना टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उनसा का जो इंस्टाग्राम है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाए। इंस्टाग्राम भी है और यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब चैनल मेरा है टैरो बाय उनसा शेख के नाम से, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उस पर आप लाइव सॉन्ग सुनाती हैं? सिर्फ रीडिंग होती है। सिर्फ टैरो रीडिंग होती है जी बिल्कुल। वैसे शेख मुनीसा, आपके क्या प्लान्स हैं नए साल को लेके? मेरे नए साल को लेके प्लान ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा अगले साल जो है वो चिल करना है। चिल करना है। तो शेख अभी रिलैक्स करना है। तो अभी तक आप क्या कर रही हैं? चिल नहीं कर रही? मैं इस साल में, मुझे लगता है कि इस साल मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन बस ये है कि अगले साल थोड़ा सा ना रिलैक्स होके उतना ही काम करना है जितना मैं कर सकूं, क्योंकि अक्सर हम अपने आप को ओवरबर्डन कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह। तो वो चीज़ मेरे प्लान्स में है कि अगले साल में सिर्फ उतना ही काम करूंगी जितना मैं कर सकूं, अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करूंगी और अपना ख्याल रखूंगी। बिल्कुल। तो उससे पता है एक और फायदा ये भी होगा कि आप और लोगों का जीना हराम नहीं करेंगे। देखिए, किसी का जीना हराम करूँ ना करूँ, आपका जरूर करूँ। देखिए, बहन भाई तो हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहते हैं। तो शेफ मुनीसा ये बताइए कि अपना ख्याल कैसे रखेंगी? देखिए, क्या अपना करेंगी? ख्याल इस तरीके से रखूंगी। एक तो मैंने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, जो कि हम अपने आप को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ का भी। मेंटल हेल्थ का भी और हेल्थ का भी, फिजिकल दोनों। ये मैंने सही तरीके से कहा था। अरे एक तो मेरी हर बात को आप लोग गलत पकड़ते हैं। मेंटल हेल्थ का सबको ख्याल रखना चाहिए, 100% रखना चाहिए। और अपना मतलब ये कि हेल्दी फूड खाने का प्लान है, जो कि मैं हर साल करती हूँ। हमारे साथ शफीक साहब की कॉल है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। हेलो। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप कैसे शफीक साहब, क्या सवाल है आपका? मुझे 1 साल हो गया मेरी रिटायरमेंट हुई है, अभी तक वो नहीं मिल रही, और मुझे इनसे पूछ ले, उनसे से कोई तसल्ली हो जाएगी। घर नहीं है अपना। घर अपना नहीं है और आपको पेंशन नहीं मिल रही है? हाँ जी, ना रिटायरमेंट मिल रही है और ना रिटायरमेंट नहीं मिल रही है। अच्छा, देखें, आपको रिटायरमेंट कुछ अरसे के बाद नज़र आ रही है, जल्दी नज़र आ रही है, क्योंकि फायर की एनर्जी है तो फास्ट एनर्जी होती है। किसी दोस्त से मदद मांगे, कोई जानने वाला अगर है, उससे आपको वो आपकी हेल्प कर सकता है, कोऑपरेट कर सकता है, या जो है वो
उसकी मदद से आपको रिटायरमेंट मिल सकती है। मकान की बात है, घर जो है वो मुझे नज़र तो आ रहा है लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, 2 साल का अरसा लग रहा है, 2 या 2.5 साल का अरसा नज़र आ रहा है। लेकिन आपका जो घर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग मिल कर ले रहे हैं। हो सकता है आप खुद अकेले ना लें, भाई या बहन का हिस्सा नज़र आ रहा है, उसमें आप ले सकते हैं मिला के पैसे। ज़बरदस्त साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू Thank वेरी you. मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे।